नमस्कार। शोम रतोड़ी एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज जो मेरी चर्चा का जो विषय है वह है विपक्ष द्वारा नया टूल किट के बारे में। एक नया टूल किट आजकल लाए हैं जिसको वो जनमानस में उसको वायरल कर रहे हैं, घर घर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा है, ऐसा हो नहीं रहा है। असल में क्या है कि 2000 के चुनाव बिल्कुल नज़दीक हैं और ये जो भ्रष्टाचारी हैं और हिंदू विरोधी हैं, इनके लिए मोदी को उखाड़ने के लिए सिर्फ 12 महीने बचे हैं और इस बीच ही उन्हें सब कुछ करना है। वैसे तो लगातार 5 साल से कर रहे हैं, 5 साल ही नहीं, उससे पहले से ही जब 2014 में मोदी जी सत्ता में आए थे, उसके बाद से इनको ये पीड़ा हो रही थी, एक दर्द हो रहा था, तो उन्होंने किसी भी तरह जो है 2019 तक काट लिया था और उनको लग रहा था कि एक बार हो गया, रिपीट दोबारा नहीं होगा। लेकिन जब 2019 में जब मोदी जी दोबारा आ गए या बीजेपी दोबारा आ गई या एनडीए दोबारा आ गया, तो फिर इनके लिए एक बड़ी समस्या हो गई। फिर दुनिया भर में जो इनके कनेक्शन हैं, जितने टूल किट्स हैं, फिर उन सबको इन्होंने काम पे लगा दिया। आपको याद होगा सीए वाले मामले में, याद होगा जो मंडी के दलाल थे, उनका जो किसान आंदोलन के नाम पर जो आंदोलन था, उसमें पूरी हिंसा करने की कोशिश की गई, क्या नहीं किया गया। तो 2019 से जो है ये बिल्कुल जो है कस के खड़े हैं कि हम किसी तरह मोदी को हटाएंगे, इसके लिए चाहे कुछ भी क्यों न करना पड़े। और क्योंकि हुआ क्या कि इस बीच इन 8-9 साल के दौर में भारत उभरा हुआ है, शक्ति के रूप में, बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है। और भले ही भारत के खिलाफ नहीं जाते हैं, लेकिन भारत का आर्थिक रूप में उभरना उनको रास नहीं आ रहा है। तो इसलिए उसमें काफ़ी राष्ट्र भी जो है, पश्चिमी राष्ट्र या यूरोपियन कंट्रीज या यूएसए भी जो है, या कनाडा जो है, ये लोग सब भारत के जो उन तत्वों को मदद करते हैं जो मोदी के खिलाफ है। सरकारी रूप में या गैर सरकारी रूप में हर किस्म से मदद की जा रही है मोदी को उखाड़ने की। तो क्या है, ये जो 12 महीने रह गए, तो ये जो आगामी जो चुनाव होंगे, ये होगा भ्रष्टाचार बनाम लोकतंत्र। आज आप देखिए, पूरे जितने भी भ्रष्ट नेता हैं सब एक हो गए मोदी के खिलाफ, और मोदी को दिन रात गाली देते हैं, फिर भी कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया। तो इनकी परिभाषा ये है कि लोकतंत्र इसलिए खत्म हो रहा है कि हमारे भ्रष्टाचार को उजागर किया जा रहा या भ्रष्ट नेताओं को जेल में भेजा रहा। हालांकि बहुत ज़्यादा लोग नहीं गए हैं, 2-3 इसके गए हैं, आम आदमी पार्टी के, 1-2 एनसीपी, और छुट्टा पुट्टा जो गए हैं वो पुराने केसेस में गए हैं जिनका बीजेपी से कोई ज़्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन इनका यह है कि ये जरूर है कि जो जितने भी केसेस हैं भ्रष्टाचार के, ज़्यादातर पुराने केसेस हैं, लेकिन एक आपसी सहमति थी कि हम किसी को गिरफ्तार नहीं करेंगे। इसका भ्रष्टाचार उन्मूलन से कोई संबंध नहीं था। तो अब जो इन्होंने जो प्रयास कर रहे हैं, पहला प्रयास तो किया इन्होंने, मतलब अगर आप उसको छोड़ दें, जो मंडी के दलालों को आंदोलन था या सीए के खिलाफ जो था उनको छोड़ दें, तो जो इन्होंने किया फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा कोई बुरी बात नहीं, आप करिए, आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आपको करना चाहिए, जनता के बीच जाना चाहिए। लेकिन वो जो भारत जोड़ो यात्रा थी, वही विपक्ष का बिखराव का एक कारण बन गई, क्योंकि इस भारत जोड़ो यात्रा में जो कांग्रेस पाना चाहती थी, जो राहुल गांधी की इमेज ठीक करना चाहती, वो हो नहीं पाई। और विपक्षी जो नेता थे या दल थे, वो उसके पिछड़ों को नहीं बनना चाहते, क्योंकि उनको लगता है कि एक तो राहुल गांधी कोई इमेज नहीं है, जो इमेज थी भी वो खराब हो गई, और हम अनावश्यक रूप से जो है, जो उनसे बड़े राज्यों में कई जगह उनसे बड़े दल हैं, हम उनके पिछड़ों को नहीं बनेंगे। इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की सांसदी भी चले गई और घर भी छोड़ना पड़ा। इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, ये उनके अपने कर्म थे, जो उनको आदत पड़ी हुई है गाली गलौज करने की, अपशब्द कहने की,
क्योंकि वो ये मान के चलता है कि हम तो राजा हैं, तो पहली बार कानून के उसमें आए। हालांकि पहले भी माफ़ी मांग चुके हैं, लेकिन उनको लगा कि क्या क्या हो गया, अगर हम किसी एक कम्युनिटी को गाली दे दी तो क्या हो गया। मुद्दा उठाया अडानी का। अडानी ने जो है दो मुद्दे उठाए, एक अडानी वाला और एक केजरीवाल ने उठाया मोदी जी की डिग्री वाला। अडानी को जो है ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र समझ करके लाए थे। उनको लगा कि जो है ये अडानी वाला मुद्दा क्लिक कर जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली या देश के सौभाग्यवश, इनके दुर्भाग्यवश और देश के सौभाग्यवश, देश की जनता को कहीं से भी विश्वास नहीं कि मोदी जी भ्रष्ट हो सकते हैं। पूरा इन्होंने कोशिश करी, जेपीसी की मांग करी, सुप्रीम कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया, उन्होंने एक कमेटी बिठाई और सेबी भी जांच कर रही है। और ये ऐसा नहीं कि ये कोई स्वाभाविक हो, ये सब जो है तय करके किया गया। जो हिंडनबर्ग जो है, तो ये सब आपस में जुड़े हुए, चाहे ये सोरोस हो, ये लोग जो आपस में जुड़े, इन्हीं के ये जैसे ऑक्टोपस के कई हाथ होते हैं, वैसे हिंडनबर्ग भी उनका है। तो वहाँ से इन्होंने एक रिपोर्ट बनवाई, फर्जी रिपोर्ट, सब कुछ देख करके कि वो जानते हैं कि हिंडनबर्ग को भारत में स्यू नहीं किया जा सकता, उसके खिलाफ यहाँ मुकदमा नहीं किया जा सकता, उसको जेल नहीं भेजा जा सकता, उसको गवाही के लिए भी नहीं बुलाया जा सकता। इसलिए उन्होंने ये किया और इसमें पूरा संसद नहीं चलने दी, पूरी जेपीसी को करी। तो ये सब नहीं चला। जब ये नहीं चला, सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि हम कर रहे हैं जांच, और अल्टीमेटली शरद पवार ने भी कहा कि नहीं, ये जेपीसी क्या है, इसमें तो बहुमत इनका ही होता है, सत्ताधार पार्टी का, जो करेगी सुप्रीम कोर्ट करेगा। तो ये भी जो है, ये जो इनका टूल था वो फ्यूज हो गया। जनता में कहीं इसका कोई इंप्रेशन नहीं है। हालांकि इनका जो वामपंथी या कांग्रेस समर्थक जो मीडिया वाले हैं, जो यूट्यूबर्स हैं, वो लगातार इसको इस ढंग से वो प्रदर्शित कर रहे हैं कि देश में क्रांति आ गई, जैसे 1977 वाली हो गई या 1989 वाले जब बोफोर्स कांड हुआ था। तो ऐसा कुछ नहीं, कोई पत्ता तक नहीं हिल रहा है। अब आप देखिए, भ्रष्टाचार के जो नवीन अवतार हैं, अरविंद केजरीवाल, वो पहले मोदी जी को बहुत गालियाँ देते थे, लेकिन बाद में उनको लगा कि यार गाली दे करके तो कोई फ़ायदा है नहीं, तो बीच में चुप हो गए थे। लेकिन जब उनका एक एक व्यक्ति भ्रष्टाचार के मामले में बंद होने लग गया, जेलों में जाने लग गया, इनको जमानत नहीं मिलने लगी, तो फिर ये उनके खिलाफ व्यक्तिगत आरोप लगाने पे आ गए। वो भी क्यों आए? जब तक मनीष सिसोदिया गया जेल में, तब तक उनको इतना चिंता नहीं थी, लेकिन जब ये सूत्र धीरे धीरे करके केजरीवाल के नज़दीक पहुंचने लग गए, ये तार जो है केजरीवाल से मिलने लग गए, तो वो समझ गए अब नंबर मेरा है। तो उन्होंने गाली गलौज करना शुरू कर दिया कि मोदी जी अनपढ़ हैं, उनकी डिग्री नहीं है, और 100 किस्म की बातें। और ऊपर से क्या है, इम्यूनिटी ली उन्होंने, क्या है, अपनी विधानसभा में, क्योंकि विधानसभा में कुछ बोलेंगे उसके खिलाफ जो है बाहर उन पर वो नहीं चल सकता है, मुकदमा नहीं चल सकता। तो सोच समझ करके उन्होंने विधानसभा में ये सब बातें करी, क्योंकि अब उनको लग गया कि मेरा बचना नामुमकिन है। और कल यानी 16 तारीख को सीबीआई ने उनको तलब किया, क्योंकि जो भी ये घोटाला हुआ, इसका शराब का घोटाला जो भी हुआ, वो बगैर मुख्यमंत्री की सहमति के नहीं हो सकता है। तो इस पर भी जो आदमी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा, वो आजकल लालू की चरणों में वंदना कर रहा है। जिस लालू को सबसे ज़्यादा भ्रष्ट पदार्थ थे, उसी की चरणों में वंदना कर रहा है, सारे भ्रष्टों का जो है अगुवा बना हुआ है। तो ये भी अब इनके दिन नज़दीक आ रहे हैं गिरफ्तारी के। हो सकता अभी ना हो गिरफ्तारी, वैसे तो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता केजरीवाल ही है। उन्होंने मनीष के लिए पहले कहा था कि मनीष गिरफ्तार हो जाएगा, फलाना गिरफ्तार हो जाएगा, और अब उन्होंने कहा कि सारे के सारे गिरफ्तार हो जाएंगे, एक एक करके सब लोग जो है 2-2 महीने 4-4 महीने। लेकिन हम डरने वाले नहीं, हम भ्रष्टाचार करते रहेंगे, हम नहीं डरने वाले हैं। तो ये जब ये भी फेल हो गया, कोई दाग नहीं लग रहा है, कोई जनता में प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, तो फिर एक वो नया टूल किट, सतपाल मलिक। सतपाल मलिक कौन है? सतपाल मलिक जो है बीजेपी के गवर्नर रहे हैं। वो जे.एंड.के जब फुल स्टेट थी, जम्मू एंड कश्मीर, उसके लास्ट गवर्नर थे। यानी जब धारा 370 हटाई गई थी या उसमें अमेंड किया गया था और 35 से हटाया गया था, तो उस समय गवर्नर यही थे।
फिर इनको मेघालय भेजा गया। और इनका इतिहास बड़ा रोचक है। ये घाट घाट का पानी पी करके बीजेपी में आए हैं। ये कहाँ कहाँ रहे हैं? ये जो है बीकेडी, आपको याद होगा चौधरी चरण सिंह की पार्टी थी भारतीय क्रांति दल, ये उसमें रहे। फिर बीकेडी का बीएलडी हो गया था भारतीय लोक दल, तो स्वाभाविक रूप से उसमें भी रहे। फिर एक कांग्रेस में भी गए। फिर जब जनता दल का गठन हुआ विश्वनाथ प्रताप सिंह, तो वो जनता दल में चले गए। फिर जब जनता दल का विघटन हुआ तो फिर लोक दल वाले में आ गए। फिर जब लोक दल में भी ए और बी करके, आप लोगों को याद हो अजीत और मुलायम करके जो है ए और बी करके बना था, ए से अजीत और बी से कुछ नाम रखा था, लेकिन मुलायम का जो वो था घटक था। तो ये चले गए समाजवादी पार्टी में। फिर ये घूम घाम करके किसी तरह फिर बीजेपी में आ गए। तो फिर इनको गवर्नर बनाया। तो ये कई जगह गवर्नर रहे हैं। सबसे पहले बिहार में रहे हैं, उसके बाद जो है बिहार के बाद ये रहे हैं जेएंडके में रहे हैं, गोवा में रहे हैं, और लास्ट इनका जो गवर्नरशिप थी वो मेघालय में थी। ये मेघालय में जो है अक्टूबर 22 तक रहे गवर्नर। अब इनको उस समय दो उम्मीदें उनको थी, या तो मेरा एक्सटेंशन होगा या मुझे उपराष्ट्रपति पद के लिए नॉमिनेट किया जाएगा। इनको एक बड़ी उम्मीद थी कि क्योंकि मैं उस समय ये पश्चिम उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन और जाट आंदोलन इस ढंग से जो है चल रहा था, लेकिन सरकार ने यानी मोदी सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इनको जो है न एक्सटेंशन दिया और उपराष्ट्रपति का तो कोई मतलब नहीं था। तो इनको पता चल गया था लास्ट में कि जो है मेरा कोई भविष्य नहीं रह गया। तो फिर ये वहीं से गाली गलौज करना शुरू कर दिया उन्होंने। नवंबर 21 में जो है एक सम्मेलन हुआ, जाट सम्मेलन, अखिल भारतीय या जो भी वो करते हैं, तो उसमें इनको आमंत्रित किया गया। तो उसमें इन्होंने पानी पी पी करके जो है बीजेपी को कोसा और ऐसी ऐसी बातें कही कि एक संवैधानिक पद पर बैठा आदमी इस बारे में सोच भी नहीं सकता। उन्होंने जो कुछ कहा, अगर वो इस्तीफा दे करके कहते, एज ए गवर्नर न कहते, तब भी कोई बात थी, उनका एक निजी विचार माना जाता। उसमें उन्होंने किसान आंदोलन की तुलना किससे कर दी? ब्लू स्टार से। जब स्वर्ण मंदिर पर भारतीय फौजों ने जो है उग्रवादियों को पकड़ने के लिए कार्रवाई करी थी, और इसकी तुलना जो है किससे करी? गुरु गोविंद सिंह जी के। गुरु गोविंद सिंह के जो बच्चे थे, उनके जो शहीद हुए, उनसे उन्होंने इस आंदोलन की वो करी। और फिर इंदिरा गांधी की शहादत से भी करी कि इन लोगों ने, सिखों ने जो है ये किसी को नहीं बख्शते। उन्होंने इंदिरा गांधी को मारा, जनरल वैद्य को मारा, और बेन सिंह को, जितने भी उस समय कांड हुए उन सबसे इन्होंने तुलना करी। ये छोड़ते नहीं हैं, ये नहीं छोड़ते हैं, जाट नहीं छोड़ते हैं। मतलब एक गवर्नर सीधे सीधे रूप से अपने प्रधानमंत्री को थ्रेट दे रहा। तो ये इनके लक्षण हैं। अब जब इनको एक्सटेंशन नहीं मिला तो रिटायर हो गए गवर्नर से। सरकार ने इनकी सारी सुविधाएं वापस ले ली, घर ले लिया, वापस ले लिया, सुरक्षा हटा दी, सब कुछ कर दिया। अब ये इन्होंने इश्यू बना दिया कि नहीं, मैं गवर्नर रहा हूँ तो मुझे सब मिलना चाहिए, और हर गवर्नर को सुरक्षा मिलती है। लेकिन उनके जो केंद्र ने कह दिया कि आप उस कैटेगरी में नहीं आते, यानी आप उतने, आपकी जान को कोई खतरा नहीं कि आपको स्पेशल सिक्योरिटी दी जाए या सरकारी बंगला दिया जाए। इसके बाद इनको, क्योंकि ये गवर्नरशिप में रहते हुए इन्होंने सरकार के खिलाफ इतना कुछ बोला, और अपने जो पुराने साथी हैं उनके बीच जो है किसान आंदोलन में जुड़ गए, अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब वैसे नहीं, लेकिन बयानबाजी करके जो है इन्होंने काफ़ी कुछ किया। तो ये उन्हें उम्मीद थी कि अब मैं रिटायर हो गया हूँ तो सारे दल जो है फूल माला लेकर के मेरा स्वागत करेंगे, मेरे लिए खिंचतानी होगी। समाजवादी पार्टी वाले कहेंगे हमारी तरफ आ जाओ, आरएलडी वाले कहेंगे हमारी तरफ आ जाओ, फलां कहेंगे, लालू कहेंगे, ये कहेंगे, वो कांग्रेस कहेगी आप हमारे पुराने हो। इस ढंग से इनको उम्मीद थी। देखिए, इनकी उम्मीद धूल धूसरित हो गई। किसी ने भी नहीं पूछा इनको, कहीं भी इनको नहीं बुलाया गया, तो ये पगला गए। अब जब इन्होंने देखा कि कुछ नहीं हो रहा, तो कुछ न कुछ तो करना है। तो अभी इन्होंने करण थापर को एक इंटरव्यू दिया,
उस इंटरव्यू में उन्होंने जो 2019 का जो पुलवामा हत्याकांड हुआ था, जिसमें हमारे सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे, उसका दोष मोदी जी पे दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि मेरे पास जो है, इन्होंने एक बयान दिया था रिटायरमेंट से कुछ पहले कि बीजेपी का या संघ का कोई आदमी मेरे पास अंबानी की फाइल लेके आया कि हम 300 करोड़ रुपए देंगे और इस फाइल को पास कर दो। तो उस समय उन्होंने कोई नाम नहीं बताया। तो जब ये रिटायर हो गए तो सीबीआई ने उन पर केस कर दिया कि आप बताइए कि कौन आया आपके पास ये सब करवाने के लिए और इसके सबूत दीजिए। अब ये बौखलाए फिर रहे हैं, क्योंकि तब की बात अलग थी, अब इनके बस की कुछ नहीं है। अब वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा राम माधव आए थे, ये आए थे। राम माधव ने भी नोटिस दे दिया कि आप जो है झूठ बोल रहे हैं, मानहानि कर वो कर दिया, मुकदमा कर दिया। तो अब जो वामपंथी और कांग्रेसी और विपक्ष जो है, अब इनकी नज़रें इन पर टिक गई। अब इनके बयानों को उसको ये मुद्दा बना रहे हैं। 2019 में पुलवामा हुआ था, आज 2023 है, 4 साल बीत गए। अगर सचमुच कुछ होता या था तो इनको तभी इस्तीफा दे करके बोलना चाहिए था। फिर ये 2022 में रिटायर हो गए, अक्टूबर नवंबर में। अब 4-5 महीने बाद जो है ये कह रहे हैं कि साहब ये इसमें सरकार की गलती थी, सरकार को जो है हेलीकॉप्टर देना चाहिए था, ये देना चाहिए था उनको, उन ट्रूप्स को लाने के लिए। और 100 किस्म की जो, जब एक थका हारा आदमी, जब निराश आदमी, जब उसको कुछ नहीं मिलता तो इस ढंग के आरोप लगाता है जिनके पीछे कोई तथ्य नहीं होते। और वही ये वो कर रहे हैं। अभी मैं कुछ आपको क्लिप दिखा रहा हूँ, न्यूज़ क्लिप जो है, जब ये रिटायर हुए थे तो इन्होंने क्या क्या कहा था उसका। अब हो क्या रहा है कि इन्होंने इंटरव्यू तो करण थापड़ को दे दिया, तो ये जो चाह रहे थे कि पूरे देश में सनसनी फैल जाए, वो सनसनी नहीं हो रही है। छोटी मोटी चर्चा हो रही है। और ये एक जो इनकी उम्मीद थी, जिस ढंग से ये इस टूल को लाए थे, उसे नट बोल्ट की एक चूड़ी भी नहीं हिल पा रही है। तो अब ये गाली गलौज मीडिया को कर रहे हैं कि साहब ये इसको इशू नहीं बनाया जा रहा। गुलाम नबी आज़ाद के इंटरव्यू को सबने मीडिया ने दिखाया, लेकिन इसके उसको नहीं दिखा रहे। सतपाल मलिक के जो है इंटरव्यू को नहीं दिखा रहे। भाई आप बताइए क्या तथ्य है? आप 2019 की बात जो है आज 2023 में कह रहे हैं। अगर इतना बड़ा इश्यू था तो आप क्यों नहीं आपने रिजाइन कर दिया था और सामने बोलते? क्योंकि अगर गलत था तो बहुत बड़ा गलत था, जो ये आरोप लगा रहे हैं तो बहुत बहुत बड़ी गलती थी, आपको सामने आना चाहिए था। या किसानों के आप उनके प्रति संवेदनशील थे तो इस्तीफा देकर सामने जाते। आप क्यों इंतजार करते रहे कि जब तक मेरा टर्म खत्म नहीं होगा तब तक मैं चुप रहूँगा, तब तक मैं कुछ नहीं बोलूँगा? या 300 करोड़ की अगर इनको रिश्वत दी गई थी तो ये तो संवैधानिक प्रमुख थे उस राज्य के, सबसे बड़े, उनसे ऊपर तो कोई नहीं था। और वो भी तब जबकि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास सबसे बड़ी पावर थी, वहाँ विधानसभा नहीं थी, सारा सत्ता का जो है इनके पास था। तो आपको तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। अगर आपके अंदर थोड़ी भी ईमानदारी होती, थोड़ी भी नैतिकता होती, तो जिस आदमी ने आपको 300 करोड़ का ऑफर किया था उसको उसी समय गिरफ्तार करवाते। बाहर आपके सारे पुलिस खड़ी रहती है, किसी को बुला देते, भाई ये आदमी ऐसे कर रहा, इसको गिरफ्तार करो। लेकिन नहीं, क्योंकि अब इन्होंने एक कहानी बनानी है और इनको लग रहा कि मेरा कुछ समाज में विपक्ष में मेरा कुछ वजन बढ़ेगा। और फिर जो सोरोस से जो पैसे जो आ रहे हैं उसके लिए सारे के सारे लोग तैयार बैठे हैं। अभी मैं आपको कुछ ट्वीट्स दिखाता हूँ जिसमें इनके द्वारा यही रोना रोया जा रहा है कि क्यों नहीं सतपाल मलिक के मामले को लेकर के मीडिया क्यों नहीं बहस कर रही है, या जनता में ये सब कुछ क्यों नहीं हो रहा है। तो आप ये ट्वीट्स वो देखिएगा। अभी आपने ट्वीट्स देखे होंगे जिसमें सारे वही लोग हैं। राणा अयूब हो गया, जुबैर हो गया, यशवंत सिन्हा हो गया, ये प्रशांत भूषण हो गए। तो मेरा कहना है ये कि जैसे ये टूल भी अब इसकी वो जो है ख़त्म हो गई, इसकी लॉ जो है बुझ गई। अब ये फिर किसी नए टूल पे आएंगे, फिर देखेंगे। तो ये अभी साल भर तक इस टाइप के जो नाटकबाजी है चलती रहेगी। धन्यवाद। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।